आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रमजान में महकूमे जाती सतह पर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। हुकूमती अहकामात के मुताबिक रात देर गए तिजारत और इबादत की इजाजत होगी। मशावरती इजलास में जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस का खिताब। कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया। पुजारी के कत्ल और मंदिर की चोरी में मुलविस मुलजिमीन की गिरफ्तारी। मुलजिम आदि सारिक है। कमिश्नर पुलिस का इंकशाफ। मसरूख अशिया बरामद की गई। हाल ही में बीजेपी ने दिल्ली बल्दिया में शानदार कामयाबी हासिल की थी और तीनों बल्दियात पर कब्जा कर लिया था, लेकिन रुके हुए 2 वार्डों के इंतखाबात में बीजेपी को करारी शिकस्त हुई और एक पर आम आदमी पार्टी और दूसरे वार्ड पर कांग्रेस का कब्जा। मैनचेस्टर में एक संगीत प्रोग्राम में 2 बम धमाके, 19 अफराद हलाक हो गए और जख्मियों की तादाद का अंदाजा न हो सका। धमाके की वजूहत क्या है और धमाका किससे हुआ, ये तहकीक अभी जारी है। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़कर मरे और उनकी औलाद ना हो तो आधों आध तुम्हारा है, और अगर इनकी औलाद हो तो इनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है। इस वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हो या फिर खर्च के बाद, और जो तरका तुम छोड़ जाओगे, इसमें इनके लिए चौथाई है अगर तुम्हारी औलाद ना हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर उन्हें तुम्हारे तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा। इस वसीयत के बाद जो तुम कर गए हो और या खर्च की अदायगी के बाद, और जिनकी मीरास दी जाती है वो मर्द या औरत कलाला हो, यानी इसका बाप बेटा न हो और इसका एक भाई या बहन हो, तो इन दोनों में से हर एक का हिस्सा छिटा है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो 1/3 में सब शरीक होंगे। इस वसीयत के बाद जो की जाए या फिर खर्च की अदायगी के बाद, जबकि औरों का नुकसान न किया गया हो, ये मुकर्रर किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला दाना वो बुर्दबार है। सूरत निसा आयत 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और इस पर मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात नमाज पढ़े जिसकी तादाद 100 तक पहुँच जाए, और फिर वो उसके हक़ में शिफ़ात की दुआ करे, तो इनकी शिफ़ात कबूल कर ली जाती है। हदीस मुबारका मुस्लिम, अहमद, निसाई, तिरमिज़ी। अब खबरें तफसील से। प्रगति भवन में रमजान मुबारक के पेश नज़र इंतजामी मशावरत के लिए इजलास का इनेकाद। मुमकिन सहूलतों की फराहमी का तयक़ुन। मुसलमानों बिलखुसूस छोटे ताजरीन से ताउन की ख्वाहिश। जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस की मुखातिबत। प्रगति भवन में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगी तराना की क़यादत में रमजान मुबारक की आमद के पेश नज़र इंतजामी मशावरत के लिए इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें महकूमे जात पुलिस, बल्दिया, रेवेन्यू, लेबर, बरक़ी और दीगर के ओहदेदारों ने शिरकत की। अहम ओहदेदार में जिला कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया, जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, बोधन सब कलेक्टर सित्ता पटनायक, कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव, महकूमे बरक़ी AC प्रभाकर के अलावा जिले के तमाम ACP बशमूल आनंद कुमार और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर किशन भी शरीक थे। जबकि मशावरत में हिस्सा लेने वाले कायदीन में रुकन जिला प्लानिंग कमेटी मोहम्मद शकील अहमद, कॉरपोरेटर्स अब्दुल अजीम, MA मुखीम, सैयद खैसर, सीनियर सिटीजन सदर अब्दुल शुक्र, फैजुद्दीन, जमात इस्लामी के नुमाइंदे अहमद अब्दुल अजीम, आरिफ अंसारी, सदर जिला अक़लियती कांग्रेस सुमेर अहमद और अकबर नवाजुद्दीन के अलावा दिगर अहम कायदीन शरीक थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने रमजानुल मुबारक में मुमकिना महकूमे जाती ताउन का तयक़ुन दिया। आइए जिला कलेक्टर डॉक्टर योगी तराना और जिला कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया को आप खुद ही राज सुन ले। बादिजा मशावरत भी की गई। हमारा मतलब पूरा होली पीरियड ऑफ फास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। हर साल की तरह हमारी सरकार की तरफ से और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि हर साल जो रमज़ान का पीरियड है वो अगले साल से भी और बेहतर और काफ़ी सुकून से मनाया जाए, क्योंकि काफ़ी पाक एक महीना है पूरा, जिसमें हम सबको मालूम है आमतौर पर दुआ ही पढ़ी जाती है और पूरा प्रेयर्स रहता है।
और काफ़ी शाम तक मतलब इफ्तारी के बाद और सहरी तक काफ़ी प्रेयर्स रहती हैं, जिसमें कि थोड़ा सा हमें जो हमारा अपना जो पुलिस की तरफ से कुछ टाइमिंग है या इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से कुछ टाइमिंग है, वो थोड़ा उसमें थोड़ा सा बदलाव लेकर के आना पड़ता है। बट ये एक रूटीन चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बारी भी जब हमने रमज़ान के मौके पे जब आप सबसे हमने मुलाकात की थी, तो आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट हमें कुछ मुद्दों के बारे में जानकारी दी थी, और मैं खुद भी 2-3 जगह तो मैं खुद भी आई थी देखने के लिए। तो इस साल भी जैसे पिछले साल में सबकी एक कोऑपरेशन से, और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं एक गंगा यमुना तहजीब से, जो हम एक हमारा स्पिरिट है तेलंगाना का, उसको आगे रखते हुए इस बार भी रमज़ान के टाइम में बड़े ही मतलब पीसफुल तरीके से और बड़ी खुशी से इसको हमें मनाना चाहिए। तो जो मेन इशू है वो ऑलरेडी हमने आपके आगे रखे हैं। मतलब हमने देखा है कि एक तो वक्त की तरफ से जो हमें कुछ पैसे आए हैं, हमने पिछले 4-5 दिनों से अपने जितने भी तहसीलदार हैं उनसे हमने लिस्ट मांगी है कि कहाँ कहाँ पर वाइट वॉश है या छोटा छोटा जो रिपेयर है, ताकि रमज़ान के शुरू होने के पहले ही वो हो जाए। तो मतलब हमें कल तक टोटल 15 मंडल से वो रिपोर्ट आ गई है, और वो 15 मंडल का पैसा आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, और जो बाकी मंडल रह गए हैं वहाँ से भी अब शाम तक या कल तक हमें वो कितना उनको चाहिए, किस किस के लिए वो वाइट वॉश के लिए चाहिए, वो आ जाएगा, तो हम वो भी रिलीज़ कर देंगे। तो उसमें कोई दो राह नहीं है। और मतलब पूरा एजेंडा है, सैनिटेशन का एजेंडा है, कुछ टाइमिंग का एजेंडा है। लेबर डिपार्टमेंट को कोई जैसे हमारे जो फ्रूट मार्केट हैं उनको थोड़ा देर तक हमने खोल के रखना है, और थोड़ा नाइट जो मूवमेंट भी रहता है। और इसी तरह जो मॉस्क है हमारी, जहाँ पर भी हम अपनी प्रेयर्स करते हैं, वहाँ पर जो सफाई का है या ट्रैफिक का जो बंदोबस्त है, वो हम एक बार 1 to 1 हम देख लेते हैं। हमारी तरफ से तो हमने पूरी अपनी तैयारी बड़ी अच्छे तरीके से की है, और मैं शुक्रगुजार करती हूँ सीपी साहब का भी, और सब कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर और सब आरडीओ भी यहाँ पर आए हैं, और सब एसीपीज भी यहाँ पर है। तो अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है, क्योंकि पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है, जो आप हमारी नज़र में लाना चाहते हैं, उसको हम लिख करके और आने वाले 1-2 दिन में ही उसको भी हम ठीक करेंगे। सो फर्स्ट आई वेलकम सीपी करूँ, एंड सीपी साहब की तरफ से जो कुछ इशू है वो बात करेंगे। उसके बाद हम आपकी तरफ से जो भी मुद्दे हैं वो लेकर के लिख करके फिर आने वाले 2-3 दिन में उस पर भी हम पूरी तरीके से अमल करेंगे। जैसे कि मैं लास्ट ईयर का देख रहा हूँ प्रोसीडिंग, इसमें 3 इशू मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एक तो ट्रैफिक को लेके, तो निज़ामाबाद भी पुराना शहर है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जंक्शन है यहाँ पे, नेहरू पार्क है, गांधी चौक है, और ये जो मार्केट एरिया बस स्टैंड वगैरह का थोड़ा तंग इलाका है, ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, दुकानें ज़्यादा हैं, बाहर फ्रूट्स वगैरह बिकते हैं, कपड़े वगैरह की दुकानें हैं। तो जाहिर है कि जैसे कुछ रमज़ान में थोड़ा हलचल ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा निकलेंगे, रात को भी शायद खाने वाने की कुछ दुकानें खुली रहेंगी। तो मेरा आपसे गुजारिश ये है कि थोड़ा कॉपरेशन से काम होगा। तो हमें एक बैलेंस करना होगा, स्मूथली जो ट्रैफिक जो है वो आसानी से निकलता रहे उसमें, और जो लोग जो हैं जिनके लिए जो दुकानें वगैरह खुली हैं, या जैसे मैम ने बोला फ्रूट सेलर वगैरह खुले रहेंगे उनके बीच में, तो ऐसा ना हो कि मतलब कि पूरा का पूरा जो सड़क घेर के बैठ जाए और ट्रैफिक बंद हो जाए। और ऐसा भी नहीं होगा कि हम पूरी तरह अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना है, लोगों को भी कुछ सहूलियतें कुछ चाहिए, वो भी हमने अलाउ करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमारा ट्रैफिक नहीं बीच में रुकना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो जहाँ पे ऐसे हमारे लास्ट पिछले साल में जहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स रहे हैं, उसके बारे में एक बार हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारे लोकल एसीपी साहब हैं, इंस्पेक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर वगैरह, उनसे भी कुछ अगर तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है तो वो बात करेंगे। अगर कुछ दिक्कतें पिछले साल आई हैं तो उसको हम सुधारेंगे, उसमें मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए होगा, और मुझे पूरी होप है कि डेफिनेटली कोऑपरेशन मिलेगा आप लोगों से। माकलूर के मजाफात में 5 मई को हुए पुजारी के कत्ल का मामला पुलिस ने सुलझा लिया। इस कत्ल के इल्जाम में 2 आदि सारिकीन की गिरफ्तारी अमल में आई। उन्होंने चोरी के लिए इस पुजारी का कत्ल कर दिया था। इन पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 6 मुकदमा दर्ज है। जिला पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि 5 मई को आरमूर रोड पर माकलूर मंडल के मौजे चिन्नापुर के मजाफात में जेर तामीर राम मंदिर के करीब ही एक झोपड़ी में मुकीम 70 साल पुजारी मीरा नारायणा गिरी स्वामी का कत्ल कर दिया गया था।
पुलिस ने तेज रफ्तार तहकीकात करते हुए इस कत्ल के इल्जाम में 23 मई को 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन में A1 दुबाका लक्ष्मण 34 साल साकिन सारंगपुर और A2 नारा एलैया शामिल हैं। ये दोनों ही आदि सारिकीन है। इससे कबल वो 6 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस हैं। सलगन इंस्पेक्टर रूरल एन बुचैया की क़यादत में एसआई माकलू रामू नायडो, ASI नरसिया के अलावा दीगर पुलिस मुलाजमीन ने इस मुकदमे की कामयाब तहकीकात करते हुए इन मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई और इनके कब्जे से 7 ग्राम वजनी तराई जेवर, 34 ग्राम वजनी चांदी का जेवर, 2150 रुपये नकद, 6 मोबाइल फ़ोन, 2 मोटरसाइकिल, एक LED टीवी और एक ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया। बताया गया कि इन मुलजिमीन ने कत्ल के बाद 8000 रुपये नकद और मोबाइल फ़ोन मंदिर से सरखा कर लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद कुमार भी शरीक थे। చిన్నాపూర్ అవుట్స్కర్ట్స్ లో మన మార్మూర్ రూట్ లో లెఫ్ట్ కి పోయి చిన్నాపూర్ అవుట్స్కర్ట్స్ లో అక్కడ ఒక 3 షెడ్స్ ఉన్నాయి, అంటే టెంపుల్ లాగా ఉన్నాయి. సో అది యాక్చువల్ గా ఒక ప్రాపర్ గుడి కూడా లేదు, ప్రాపర్ టెంపుల్ బిల్డింగ్ కూడా లేదు. సో ఒక పూజారికి, ఒక స్వామికి ఎందుకు హత్య జరిగింది, ఒక అనుమానం వచ్చింది. అంటే చాలా ఫస్ట్ అంటే క్లూజ్ ఏం రాలేదు, కానీ కొద్దిగా సీన్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే, ఒక మన ప్రొఫెషనల్ సీన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని క్లూజ్ వచ్చినాయి. ఆ పూజారికి హిస్టరీ చూస్తే ఆయన ఒక చాలా మంచివాడు. గతంలో కొన్ని ప్రాపర్టీ అఫెండర్స్ కేసు కూడా ఆయన పోలీసుకి ఖబరించినారు. సో ఏదైనా ఎనిమీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే టెంపుల్ గురించి ఏమైనా కూడా గొడవ ఏదైనా ఉందా అని రకరకాల యాంగిల్స్లో మన ఇన్వెస్టిగేషన్ మాకు డౌట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆయన పూజారి దగ్గర ఎక్కువ మనీ కానీ ఏం ప్రాపర్టీ కూడా ఏమి ఉండదు. సో ఆ విషయంలో జరిగింది. దెన్ డీటెయిల్గా महकमे पुलिस की जानिब से पुलिस हेडक्वार्टर से मुत्तसिल आबदार खाने का क़याम DIG ने इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम की बड़ी तादाद इससे इस्तेफादा कर रही है। मौसम गर्मा में धूप की शिद्दत प्यास को बढ़ा देती है, लिहाजा अवाम ने पुलिस की इस खिदमत को सताइश की नज़र से देखा। महकमा पुलिस के ताल्लुक से आवाम का ये तासुर है कि ये खौफनाक महकमा है जहाँ इंसानी जज्बात की कोई अहमियत नहीं होती या फिर जालिम किस्म के ओहदेदार ही इस महकमे में मौजूद हैं और आवाम की फरियाद सुनना उनकी सरशत में शामिल नहीं। एक वक्त था पुलिस का सख्त रवैया वाकई जालिमाना लगता था, मगर अब इस रवैये में तब्दीली आती जा रही है। मगर पुलिस ने अपने रवैये में तब्दीली लाने की कामयाब मसाई की है और अपने रवैये को आवाम के लिए उसने दोस्ताना बना लिया। मगर हकीकत यह है कि पुलिस वाकई जालिम नहीं होती, बल्कि कानूनी मजबूरियाँ उसको सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं। अगर पुलिस मुकम्मल ही नरमी इख्तियार कर ले तो फिर आवाम में उसका खौफ ख़त्म हो जाएगा और साथ ही जराइम पेशा अनासिर के हौसले बुलंद हो जाएंगे और बदअमनी का माहौल पैदा होगा। इसलिए पुलिस का रवैया कुछ तो सख्त होना ही चाहिए। आज मौसम गर्मा के पेश नज़र महकमा पुलिस ने अवामी खिदमत का फैसला लिया और ज़िला पुलिस हेडक्वार्टर के सामने मसरूफ़ तरीन सड़क पर आवाम की सहूलत के लिए आबदार खाने का क़याम अमल में लाया, जहां आवाम को मिनरल वाटर सरबराह किया जाएगा। DIG पुलिस शिवशंकर रेड्डी ने आज इस आबदार खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जिला पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आनंद कुमार के अलावा दीगर पुलिस आला ओहदेदार भी मौजूद थे। 1 जून को संगारेड्डी में कांग्रेस की जानिब से परजग रजना का इनेकाद अमल में आ रहा है। इस अवामी जलसे में नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी शिरकत करेंगे। इस जलसे का मकसद रियासती व मरकजी हुकूमतों की नाकामियों को उजागर करना है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस नायब सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर प्रसाद ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से संगारेड्डी में 1 जून को एक अज़ीमुशान जलसे आम बाउनवान परजग रजना के नाम से मुनक़िद किया जाएगा। इस जलसे आम में नायब सदर कुल हिंद कांग्रेस राहुल गांधी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम का नाम परजा गरजना रखने का मकसद ये है कि यह अवामी आवाज़ होगी जो मुसलसिल 3 साल से हुकूमती नाइंसाफियों का सामना कर रही है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत तमाम अवामी मुहाज़ों पर नाकाम हो चुकी है और अब अवाम को इस हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा और अब अवाम खुद इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहती है। प्रसाद ने मरकजी हुकूमत पर भी नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया और सवाल किया कि 15 लाख रुपये अवाम के अकाउंट में जमा करवाने का वादा क्या हुआ। घर के एक
फर्ज को नौकरी देने का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं किया, बल्कि नोटबंदी करते हुए मुल्क के माशी निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया और अवाम अब अपने ही पैसों के लिए बैंकों में लंबी कतारें लगाने पर मजबूर हो चुकी है। इसके बावजूद भी रकम मिल नहीं पा रही है, जिससे अवामी मसाइल में इजाफा होता जा रहा है और अवाम के बहुत से अहम काम पैसों की अदम मौजूदगी की वजह से रुके पड़े हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कई अहम मसाइल है जो पर्जा गरजना के मौके पर उठाए जाएंगे और हुकूमती नाकामियों को उजागर किया जाएगा। उन्होंने पार्टी कायदीन व कारकुनों के साथ साथ खुसूसन अवाम से ख्वाहिश की कि वो भारी अक्सरियत में इस जलसे में शिरकत करे और इस जलसे को इंतहाई कामयाबी से हमकिनार करे, क्योंकि ये जलसा अवामी मसाइल पर अवाम की ही आवाज़ है। इस इजलास में सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान के अलावा एन रत्नाकर, केशु वेणु, सुमेर अहमद, बंटू बलराम और INTUC जिले सदर वेंकटेश्वर्लू के अलावा दीगर शरीक थे। సామాన్య ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగే విధంగా నవంబర్ 8 రోజు 500 నోట్లు 1000 నోట్లు బంద్ చేయడంతో ఆ రోజు ఎఫెక్ట్ కనిపించలే, కానీ ఈ రోజు బ్యాంకులలో పోతే మీకు 5000 క్యాష్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు, ATMలన్నీ బంద్ ఉన్నాయి। ప్రతి మనిషి ఈ రోజు పైసతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు। తన పైసా తాను తీసుకునే అధికారం లేకుండా చేసేడు మోడీ। మరి అదే మోడీ BJPతోని अमित शाह 3 రోజుల పర్యటన చేయాలి తెలంగాణ తిరుగుతున్నాడు। सनती नुमाइश एक बेहतरीन तफरी जो थके हुए जहनों को राहत फराहम करती है और इससे पूरे खानदान के साथ लुत्फानंदोज हो सकते हैं। रुकने असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने नुमाइश का मुशाहिदा किया और अपने तासुरात बयान किए। रुकने असम्बली निजामाबाद रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन ने नुमाइश सोसाइटी की दावत पर निजामाबाद में जारी सनती नुमाइश का जायजा लिया। इनकी नुमाइश में आमद पर नुमाइश सोसाइटी की जानिब से वालियाना इस्तकबाल किया गया। उसके बाद रुकने असम्बली गोवर्धन ने पूरी नुमाइश का बाज़ाते खुद जायजा लिया। उन्होंने दुकानों में रखी हुई मसनूआत को भी बगौर देखा। बादिजा सहाफत से बात करते हुए कहा कि दिन भर के थके हारे लोगों के लिए इस तरह की नुमाइश एक बेहतरीन तफरी है और तफरी थके हुए जहनों को राहत फराहम करती है। साथ ही पूरे खानदान के साथ इस नुमाइश से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक भरपूर तफरीही मौका है जिससे इस्तेफादा करना चाहिए। इस मौके पर इनके हमरा INTUC जिले सदर वेंकटेश्वर्लू और कायद TRS गडीला रामलू, SC कायद विनोद कुमार और दीगर मौजूद थे। సభ్యులు చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు। నిజామాబాద్ పట్టణంలో ప్రతి సంవత్సరం 45 రోజులు ప్రజల కోసం ఒక మంచి ప్రదర్శన నిజామాబాద్ జరుగుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు। హైదరాబాద్లో పెద్దగా జరుగుతున్న నిజామాబాద్ సిటీకి తగ్గట్టుగా మరి మంచి అరేంజ్మెంట్ చేసి ఆర్గనైజ్ చేసి మరి సొసైటీ అయితే బాగా పనిచేస్తుందో। रियासती वजीर तमला नागेश्वर राव के खिलाफ BC संगमों का मुश्तरका एहतजाज। BC कायदीन ने बताया कि रियासती वजीर ने BC तबकात के ताल्लुक से इहानत आमेज अल्फाज अदा किए हैं। BC संगमों ने इनसे गैर मशरूत माफ़ी और वज़रात से बेदखली का मुतालबा किया। मुख्तलिफ BC संगमों ने जिसमें MPC और BC संगेशम संगम भी शामिल है, आज NTR चौराहे पर रियासती वजीर तमला नागेश्वर राव के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और इनका अलामती पुतला नजर आतिश किया। MPC कायद डंटी वेंकट और BC संगेशम संगम के सदर N सुधाकर ने बताया कि हाल ही में रियासती वजीर तमला नागेश्वर राव ने BC तबकात के ताल्लुक से इहानत आमेज अल्फाज कहे हैं, जिससे BC तबकात के जज्बात व एहसासात मजरूह हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार वजीर के मुँह से इस तरह के अल्फाज ज़ेबा नहीं देते, लिहाजा उन्हें BC तबकात से तमीज़ मशरूत माफ़ी मांगनी होगी। और रियासती हुकूमत से भी BC तबकात ने मुतालबा किया कि तमला नागेश्वर राव को वज़रात से मुअत्तल कर दिया जाए। साथ ही BC कायदीन ने BC अट्रॉसिटी कानून को मदून करने का मुतालबा किया ताकि आइंदा कोई BC तबकात के खिलाफ नाजेबा अल्फाज कहते हुए इनकी दिलाजारी करने की जुर्रत न कर सके। राष्ट्र कैबिनेट लो सीनियर मंत्री तमला नागेश्वर राव इवाళ నాయి బ్రాహ్మణులని అవమానపరిచే విధంగా ఇవాళ పదే పదే ఒక టీవీకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ మరి ఒక కులాన్ని కించపరచడము, ఇవాళ దీన్ని తీవ్రంగా MBCలో ఖండిస్తూ ఉన్నాం। ఇవాళ తక్షణమే ఆయన క్షమాపణ చెప్పాలి, లేదా ఆయన మీద
మరి మంత్రివర్గం నుంచి కేసీఆర్ గారు బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. బేషరతుగా నాయ బ్రాహ్మణులకు బీసీలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. వాళ్ళు వాళ్ళ రాజకీయాలకు వాళ్ళ ఒకరి మీద ఒకరు పడాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా కొట్లాడాలి. దీన్ని బీసీల సామెతలు బీసీ కులాలకు సామెతలుగా వాడుకోవడం ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పటికే మేము చాలా రోజులు అంతా అంటున్నాం, అసలు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కాదు బీసీ అట్రాసిటీ రావాలి అంటాం. దాదాపు సగం తిట్లు మా కులాలపైన ఉన్నాయి. అటువంటి బీసీలకు అట్రాసిటీ వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి నాయకులు కానీ ఎవరైనా కానీ మా కులాలపైన ఇటువంటి అవాకు చవాకులు మాట్లాడడానికి భయపడతారు. ఇది ఒక నిదర్శనం. మేము ప్రభుత్వానికి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్తో మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. बीसी तबकात से होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ नुमाइश ग्राउंड हैदराबाद पर 2 जून को एक अजीमुशान जलसे आम का इनेकाद। इस जलसे में रियासत व मुल्क के अहम कायदीन शिरकत करेंगे। इस मौके पर बीसी तंजीम मना-इंटी पार्टी का क़याम अमल में लाया जाएगा। जमालपुर गणेश का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। प्रेस क्लब निजामाबाद में मुनक्किदा सहाफत इजलास से खिताब करते हुए जमालपुर गणेश ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना रियासत में 54% बीसी तबकात के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। रियासत की सबसे बड़ी तादाद की इख्तिदार में कोई हिस्सेदारी नहीं है। वोट इनके होते हैं और इख्तिदार पर दूसरे फायज होते हैं। ये बहुत दिन चल गया है, लेकिन अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम मुतालबा करते हैं कि रियासत में हर शोबाजात में बीसी तबकात को 54% हिस्सेदारी फराहम की जानी चाहिए और साथ ही जमहूरी तरीक़ाकार के मुताबिक जिसकी अक्सरियत है इख्तिदार उसी का हो। लिहाजा रियासत का वज़ीर आला का ओहदा भी बीसी तबके के लिए मुख्तस कर दिया जाना चाहिए। जमालपुर गणेश ने इंकशाफ किया कि इस सिलसिले में एक सियासी जमात का अहिया अमल में लाया जा रहा है, जिसका नाम मना इंटी पार्टी यानी हमारे घर की पार्टी होगा। ये तंजीम बीसी मफादात के लिए सरगर्म रहेगी और ज़रूरत पर सियासी मकासद के लिए भी सरगर्म होगी। उन्होंने बताया कि 2 जून को इस सिलसिले में नुमाइश ग्राउंड हैदराबाद पर एक अहम जलसा आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के कौमी सदर अजीत सिंह के अलावा मारूफ गुलकार व समाजी कारकुन गदर भी शिरकत करेंगे, जबकि जलसे की सदारत मारूफ बीसी कायद सी सुधाकर की होगी। जमालपुर गणेश ने तमाम बीसी तबकात से इस जलसे में बाकसरत शिरकत करने की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि इस अहम व बामकसद जलसे आम का नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली पर 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। తెలంగాణలో సామాజిక న్యాయమే ఇరుసుగా ఒక కొత్త రాజకీయ శక్తి ఈ తెలంగాణలో పురుడు పోసుకోవాలన్న ఒక మహత్తర సంకల్పంతో డాక్టర్ చెరుకు సుధాకర్ ప్రముఖమైన బీసీ నాయకుడు, వృత్తిరీత్యా వైద్యుడు, అట్లాగే 40 సంవత్సరాలుగా ప్రజా జీవితంలో ఉండి తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం జైలు జీవితాన్ని కూడా అనుభవించిన గొప్ప నాయకుడు. ఆయన నేతృత్వంలో గద్దర్ లాంటి మహా ఉద్యమకారుల మద్దతుతోటి తెలంగాణలో బీసీలకు రాజ్యాధికారం కోసం బీసీలే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాలా, ఏలాలా, పంచే దగ్గర మనం ఉండాలా, అడుకునే దగ్గర మనం బీసీలం కాదని ఒక మహత్తరమైన ఒక లక్ష్యంతో పురుడు పోసుకుంటున్న ఒక పార్టీ జూన్ 2వ తారీఖు నాడు. అయితే జూన్ 2 నాడే ఎందుకు పార్టీని ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన రోజుతో తెలంగాణ సమాజానికి విముక్తి కలిగినట్టు కాదు. అట్టడుగున ఉన్న नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। राष्ट्रीय जनता दल के रुकने पार्लिमान को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा। इन पर 22 साल कबल एक रुकने असम्बली को कत्ल करवाने का इल्जाम आयद है। बिहार के मुशरिक से रुकने असम्बली अशोक सिंह के 22 साल पुराने कत्ल के मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर और साबिक रुकने पार्लिमान परभुराज सिंह समेत 3 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 40-40 हजार रुपए जुर्माने भी अदालत ने आयद किए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज सुरेंद्र शर्मा ने परभुराज सिंह के अलावा इनके भाई दीनानाथ सिंह और साबिक मुखिया रितेश सिंह को यह सजा सुनाई। अदालत ने गुज़श्ता 18 मई को इन मुलजिमिन को रुकने असम्बली के कत्ल के मामले में कसूरवार करार दिया था। साबिक रुकने पार्लिमान के साथ दोनों कसूरवार फिलहाल हजारीबाग की जयप्रकाश नारायण जेल में महरूस है। हालांकि रुकने असम्बली के कत्ल के मामले में चौथे मुलजिम और परभुनाथ सिंह के छोटे भाई केदार सिंह को सबूत न होने की वजह से अदालत ने बरी कर दिया है। काबिल जिक्र बात यह है कि 3 जुलाई 1995 को जनता दल के रुकने असम्बली अशोक सिंह को पटना में इनकी सरकारी रिहायशगाह 5 स्टैंडर्ड रोड में बम और गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में सिंह की अहलिया चांदनी देवी ने कुर्दनीबाग थाने में इन कसूरवारों के खिलाफ
FIR दर्ज करवाई थी, पर मुन्ना सिंह मामले को मुतासिर न कर सके, इसलिए इस मामले को पटना हाईकोर्ट के हुक्म पर हजारीबाग की अदालत को मुंतकिल कर दिया गया था। कपिल मिश्रा के इल्जामात का सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है और वो मुसलसिल अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब उन्होंने केजरीवाल को हवाला केजरीवाल करार दिया है। दिल्ली के साबिक वजीर कपिल मिश्रा वजीर आला अरविंद केजरीवाल को मुसलसिल अपनी तनकीदों का निशाना बनाते जा रहे हैं। आज उन्होंने तंजिया अंदाज में ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल अपना नाम तब्दील क्यों नहीं कर लेते, उनका नाम अरविंद केजरीवाल की जगह हवाला केजरीवाल कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वजीर तवानाई सत्येंद्र जैन की कंपनी हुकूमत को लिख कर दे रही है कि काला धन हवाले से आया है। काबिल जिक्र बात यह है कि मिश्रा ने काबीना से निकाले जाने के बाद इल्जाम लगाया था कि इनके सामने जैन ने केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए अदा किए थे। क्राउन नगर से रुकने संभली मिश्रा ने आगे लिखा है कि आम आदमी पार्टी को जो धंधा आया वो ऐसी कंपनियों से आया है जिनमें हवाला से मुंसलिक लोग शामिल है। आप रहनुमाओं पर गैर मुल्की दौरों की मालूमात आम करने के मुतालबे के सिलसिले में 6 दिन तक भूख हड़ताल करने वाले मिश्रा ने कहा कि एक रोज दौरे का ब्यौरा मिला है, इसका हवाला से ताल्लुक है। केजरीवाल जिसम प्रकाश का लेटर पैड छुपाते हैं, इसकी कंपनियों पर हवाले के मामले में दावे पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि क्यों ना आपका नाम अरविंद केजरीवाल की जगह अरविंद हवाला केजरीवाल रख दिया जाए। साबिक वजीर ने फिर मुतालबा किया कि सारे गैर मुल्की दौरों की मालूमात आम कर दी जाएं, वरना वो एक एक करके सारी तफसीलात से अवाम को आगाह कर देंगे। जर्मनी कौन कौन गया था, कितने कितने दिन और किस किस से मिला, इसकी मुकम्मल तफसीलात मालूम होनी चाहिए। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि मुल्क के मफाद का मामला है, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मिश्रा ने कहा कि रूस के दौरे के मजीद हक़ाइक़ भी आज मुल्क के सामने रखने वाला हूँ। काबिल जिक्र बात यह है कि मिश्रा इंसदाद बदरवानी ब्यूरो के सामने पहले ही शिकायत दर्ज करवा चुके हैं और इस सिलसिले में उन्होंने कुछ दस्तावेजात भी पेश की हैं। दिल्ली के 2 बल्दी वार्डों में इंतखाबी नताइज का ऐलान, बीजेपी को करारी शिकस्त हुई। एक नशिस्त पर आम आदमी पार्टी और दूसरी पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। हालिया बीजेपी की जीत फीकी पड़ गई। दिल्ली के तीनों म्यूनसिपल कारपोरेशनों में 28 दिन कबल शानदार जीत दर्ज करवाने वाली भारतीय जनता पार्टी को आज जबरदस्त झटका लगा है। 2 वार्डों के रुके हुए इंतखाबात में होने वाले इंतखाबात में एक वार्ड में कांग्रेस और एक वार्ड में आम आदमी पार्टी ने अपनी फतह दर्ज करवा ली है। तीनों कारपोरेशनों के 26 अप्रैल को आए नताइज में बीजेपी को 270 में से 181 वार्डों में शानदार कामयाबी हासिल हुई थी और इसने तीनों कारपोरेशनों पर अपना कब्जा जमा लिया था। आज आए नताइज में बीजेपी दोनों सीटों पर शिकस्त से 2-4 हो गई। मौजपुर वार्ड में तो वो तीसरे नंबर पर रही। मशरक़ी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मौजपुर और शुमाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सराय पीपल थल्ला वार्डों के इंतखाबात एक एक उम्मीदवार के इंतकाल के बाद 23 अप्रैल को मुलतवी कर दिए गए थे। सराय पीतल थल्ला में कांग्रेस के मुकेश गोयल ने बीजेपी के मंगतराम शर्मा को 2743 वोटों से शिकस्त दे दी। गोयल को 10,946 और शर्मा को 8,203 वोट हासिल हुए हैं। मौजपुर से आम आदमी पार्टी की रेशमा ने कांग्रेस की रेखा को 699 वोटों से शिकस्त दे दी। रेशमा को 9,374 और रेखा को 8,675 वोट हासिल हुए हैं। ममता बनर्जी का 6 साला दौर अक़लियतों के लिए फायदेमंद नहीं रहा, सिर्फ ऐलान हुए हैं। इन ऐलाना से अक़लियतों को फायदा नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी ने इसका सियासी इस्तेहसाल कर लिया। CPIM रुकने पार्लिमान मोहम्मद सलीम का इल्ज़ाम। ममता बनर्जी के 6 साला दौरे इख्तिदार में अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए CPIM के पोलिट ब्यूरो के रुकन मोहम्मद सलीम ने कहा कि इन 6 सालों में अक़लियतों की ठोस तरक्की के लिए इक़दाम करने के बजाय दिखावे के लिए सिर्फ ऐलानात किए गए हैं, जिसका फ़ायदा अक़लियतों को पहुँचने के बजाय बीजेपी की पोलराइजेशन की सियासत को हासिल हुआ है। ख्याल रहे कि ममता बनर्जी की क़यादत वाली तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में अपने इख्तियार के 6 साल मुकम्मिल कर लिए हैं। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी ने बायां बाजू महाज के 34 साला इख्तियार का खात्मा करते हुए भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की थी, मगर गुज़िश्ता 6 वर्षों में हालात तब्दील हो चुके हैं। रियासत की अपोजिशन जमात बायां महाज की जगह तेज़ी से बीजेपी ले रही है। ममता बनर्जी के लिए पोलराइजेशन की सियासत का मुकाबला करना एक चैलेंज बना हुआ है। 34 सालों तक बंगाल में इख्तियार में रहने वाला बायां बाजू महाज 2011 में 294 सीटों में से सिर्फ 60 सीटों पर ही कामयाबी हासिल कर सका।
गुज़िश्ता 6 वर्षों में बायामास अपनी खोई हुई अहमियत को दोबारा वापस क्या हासिल करता, बल्कि रियासत में कम्युनिस्ट तहरीक ही कमजोर पड़ती जा रही है। गर्चे CPM ने कलकत्ता में रियासती सेक्रेटेरिएट के घेराव में अपने हमियों को बड़ी तादाद में जमा करके ये साबित करने की कोशिश की है कि रियासत में बाया महाज कमजोर हुआ है, ताहम कम्युनिस्ट तहरीक खत्म नहीं हुई है। बंगाल में कम्युनिस्ट कुव्वतों के कमजोर होने से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में पोलिट ब्यूरो के मेंबर और बंगाल CPM के सीनियर लीडर व रुकन पार्लिमान मोहम्मद सलीम ने कहा कि ममता बनर्जी ने अपने 6 साल और इख्तिदार में रियासत से बाहमास को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की। कलकत्ता समेत रियासत भर में प्रोग्राम करने के लिए CPM को न तो कोई जगह दी गई है और न ही हाल दस्तियाब हुआ और न शादीबाजी स्कूल या कॉलेजों में प्रोग्राम करने की इजाजत दी गई है। दूसरे है कि ममता बनर्जी ने अक़लियतों से मुताल्लिक झूठे वादे करके बीजेपी के लिए कलकत्ता में सियासत की राह हमवार कर दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जिसकी वजह से बीजेपी को अक्सरियती तबके की सियासत में हिस्सा लेने का मौका मिला, जबकि ममता बनर्जी अक़लियतों की तरक्की के लिए कोई भी ठोस इक़दाम करने के बजाय अक़लियतों को फरेब देने की कोशिश कर रही हैं। मैनचेस्टर में एक संगीत के प्रोग्राम में 2 बम धमाके, 19 अफराद हलाक, जबकि जख्मियों की सही तादाद और धमाके की वजूहात का इल्म न हो सका। मैनचेस्टर के अरीना में पीर की रात अमरीकी पॉप सिंगर अरियाना ग्रांडे के कंसर्ट के दौरान 2 बम धमाकों में 19 अफराद की जान चली गई है। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी जिसके बाद भगदड़ मच गई। पुलिस ने आवाम से कहा कि वो मुतासरा इलाके से दूर रहें और वाक़े में हलाक और जख्मी होने वालों की तफसीलात जल्दी फराहम कर दी जाएंगी। एक ऐनी शाहिद 22 साल रॉबर्ट नेम्कन ने कहा कि हर एक चीख रहा था और भाग रहा था। फर्श पर लोगों के कोट और फोन गिरे हुए थे, लोगों ने हर चीज फेंक दी थी। उन्होंने बताया कि कुछ लोग चीख रहे थे कि उन्होंने खून देखा है, ताहम दीगर कह रहे थे कि गुब्बारा फटने या स्पीकर की जोरदार आवाज़ है। रॉबर्ट के मुताबिक वहाँ बहुत सी एम्बुलेंसें थी। मैंने देखा कि किसी को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मैं ये नहीं बता सकता कि उसे क्या हुआ। इत्तलात के मुताबिक कंसर्ट के मुकाम पर 18,000 अफराद की गुंजाइश थी और वाक़े के वक्त वहाँ हज़ारों अफराद मौजूद थे, जिनमें बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल थी। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि कुल कितने लोग टिकट हासिल करने में कामयाब हुए थे। एक और ऐनी शाहिद एंडी वेजो ने बताया कि अपनी बीवी और बेटी को लेने के लिए वो वहाँ पहुँचा था। उसने बताया कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि धमाका हो गया, जिसकी वजह से मैं एक दरवाजे से 30 फीट दूर जा गिरा। राकिल नामी ऐनी शाहिद ने बताया कि वो मैनचेस्टर की एलिना के ब्लॉक नंबर 213 में अपनी 14 साल बेटी की हमरा मौजूद थी। वो कहती हैं कि भीड़ से बचने के लिए उन्होंने कंसर्ट के इख्तिताम से कबल ही बाहर निकलने का फैसला किया था। इनका कहना था कि जैसे ही हम बाहर निकले हमने एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। इस्लाम की तौहीन पर इंडोनेशिया में जकार्ता गवर्नर को 2 साल की सजा मिली थी। उसने सजा के खिलाफ अपील की थी, लेकिन वो अब अपनी अपील को वापस लेंगे। गवर्नर की बहन और वकील का बयान। इंडोनेशिया के दारुलहुकूमत जकार्ता के साबिक ईसाई गवर्नर बासुकी जहाजा परनामा मजहब इस्लाम की तौहीन करने के मामले में 2 साल की सजा भुगत रहे हैं और उन्होंने सजा के खिलाफ की गई अपनी अपील को वापस लेने का फैसला किया है। परनामा की छोटी बहन फिफी लेटी इंदिरा और उनके वकीलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साबिक गवर्नर सजा के खिलाफ की गई अपनी अपील को अब वापस ले लेंगे। काबिल जिक्र बात है कि आहूक नाम से मशहूर परनामा को 9 मई को मजहब इस्लाम की तौहीन के मुकदमे में कसूरवार पाए जाने के बाद 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तनाज़ात में घिरे ईसाई लीडर पर अपने ओहदे पर बरकरार रहने के लिए तशहीर के दौरान मजहब इस्लाम की मजम्मत करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था और दिसंबर में उन पर मुकदमा शुरू किया गया था। आहूक ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रमजान में महकूमे जाती सतह पर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। हुकूमती अहकामात के मुताबिक रात देर गए तिजारत और इबादत की इजाजत होगी। मशावरती इजलास में जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस का खिताब। कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया। पुजारी के कत्ल और मंदिर की चोरी में मुलविस मुलजिमीन की गिरफ्तारी। मुलजिम आदि सारिक है। कमिश्नर पुलिस का इंकशाफ। मसरूख अशिया बरामद की गई। हाल ही में बीजेपी ने दिल्ली बल्दिया में शानदार कामयाबी हासिल की थी और तीनों बल्दियात पर कब्जा कर लिया था, लेकिन रुके हुए 2 वार्डों के इंतखाबात में बीजेपी को करारी शिकस्त हुई और एक पर आम आदमी पार्टी और दूसरे वार्ड पर कांग्रेस का कब्जा।
मैनचेस्टर में एक संगीत प्रोग्राम में 2 बम धमाके, 19 अफराद हलाक हो गए और जख्मियों की तादाद का अंदाजा न हो सका। धमाके की वजूहत क्या है और धमाका किससे हुआ, ये तहकीक अभी जारी है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।